घर में चोरी होती है उस घर के बच्चे भी इस चोर मंडली के सदस्य हैं। वो अपने घर का सारा भेद बताते हैं कि महाराज आज मेरे घर चोरी होनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा मौका है, आज हमारे मैया हमारे पिता कोई घर पे नहीं, अपने घर में चोरी करो। सब कृष्ण मंडली निष्ठा। अब जब हर घर में चोरी होने लगी तो माखन बचे ना, कंस पे जाए, कंस परेशान। आज भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया और कहा पता लगा के बताओ कोई ऐसा घर है जिस घर से माखन जाता हो कंस पे। वालों ने कहा महाराज पता लगा लिया। कौन सा घर है? एक ही घर है। इसका लेकिन यह जो चंद्रावली सखी है बस वही जाती है कंस पे माखन देने, मानती नहीं। उसके घर भी चोरी भी नहीं हुई, वो मानती भी नहीं। हम कभी उधर से निकलते हैं हम लोग तो कहते हैं अपने कन्हैया से कहो कि अपनी मैया का दूध पिया है तो मेरे घर में चोरी करके दिखाए, मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। अब सभी के घर भगवान गए, उसके घर गए नहीं, तो इसलिए भी सोचती थी ऐसा बोल गुस्सा है। जिनके यहाँ चोरी होती है दुखी नहीं होती, भीतर से बड़े प्रसन्न। भगवान जहाँ जाएंगे वहाँ प्रसन्नता की तो बिखेरेंगे। तो भगवान ने कहा हाँ मैं भी कभी उधर से निकलता हूँ ना उसके घर के आगे से, तो मुझे भी अंगूठा दिखाती है कि मेरे घर में चोरी करके दिखा, फिर मैं बताऊँ। ऐसा करो आज चलो दोपहरी का समय तो बोले चलो आज उसी के घर चोरी करो, अगर अवसर बढ़िया होगा तो। आप संगठन बनाकर ग्वालियर चल पड़े। एक गोपी कहीं पानी लेने यमुना पर गई थी, उसने सुन लिया और आकर के चंद्रावली से कहा बहन सावधान हो गया, अरे कान्हा आ रहा है तेरे घर चोरी करने के लिए, ग्वालों के लिए। उसने कहा सच? उसने कहा बिल्कुल सच। तो बहनों तुम सब हमारा साथ दो ना, तो उसको पकड़ के दिखाते। किसी के पकड़ में नहीं आया ना, हम पकड़ देते। कैसे पकड़ो? अरे हम घर का दरवाजा अपने खोल देती हैं, सीके पे घंटी लटका देती हैं और फिर हम सब घर के कोने में अंधेरे में छुप जाते हैं और आकर देखेगा घर खुला प्रवेश कर जाएगा, छींके पे चढ़ेगा, माखन खाना जैसे चालू करेगा तो छींका हिलेगा, घंटी बजेगी, हम सब दौड़कर उसी समय आपको पकड़ लेंगे, अंधेरे में छुप जाते। एक गोपी ने कहा करके देख लो, हमने भी ऐसी ही चाल चली थी, मैं भी अंधेरे में छुप गई थी, लेकिन जैसे मेरे घर में वो काला घुसा ना तो उजाला हो गया, और हमें तो बहना लगता है ना अंधेरे में जहाँ जाएगा वहाँ भी उजाला हो जाता है, पता नहीं क्या है। उसने कहा वो बात की बात है, देखी जाएगी, पहले ऐसे करके देखते हैं। चंद्रावली ने घर का द्वार खोल दिया, छींके पर लटका दिया घंटी और गोपियों को लेकर घर के कोने में अंधेरे में एकदम पलंग के नीचे छुप गए। इधर भगवान वालों के साथ आए तो देखा द्वार खोला। भगवान ने अपने मित्र मनसुखा से कहा, मनसुखा भगवान का बड़ा प्यारा मित्र था ब्रज में, एक नंबर का मूर्खानंद भी था और मित्र भी भगवान ने उसको बना रखा था। रासलीलाओं में उसकी झांकी दिखाते हैं ना ब्रज की, बोला भी बहुत। तो कहा कि भाई मनसुखा बात बता, दरवाजा खुला क्यों? उसने कहा लगता है कि चंद्रावली भाभी पानी लेने गई है, गलती से दरवाजा खुला छोड़ प्रवेश किया नहीं। अब जब भीतर प्रवेश किया तो देखा कि घंटी बंधी है छींके। भगवान ने कहा हमको तो दाल में काला लग रहा है भाई, घंटी बंधी हुई, पहले घंटी से बात करता। भगवान ने कहा घंटी मारा नहीं, हम लोग चोरी करने आए हैं, ले बजना है तो बता दे हम वापस जाएं, और ना बजना है तो बता दे चोरी कर। घंटी ने कहा जो करना है महाराज करो, मैं बिल्कुल नहीं बजूंगी, अपना काम चलो। घंटी ने जब कह दिया तो भगवान ने कहा कि भाई छींका तो यहाँ भी बहुत ऊपर है। ग्वालों ने कहा जो आपने अपने घर में करामात किया था ना वही यहाँ करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर। भगवान ने कहा ठीक।
अब एक ग्वाले में दूसरा, दूसरे में तीसरा चढ़ गया, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। अब माखन का लोना निकाल निकाल करके देने लगे। जो गलती अपने घर में किया था भगवान ने यहाँ नहीं किया, नीचे वाले को सबसे पहले दिया, भाई तू सबसे पहले था, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। ग्वाले खाने लगे और खा करके जब छक गए एकदम, तो कहने लगे लाला अब तू भी जल्दी जल्दी खा ले, हमारे तो गले तक माखन आ गया, और खिलाएगा तो उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल धसम धस भर गया गले तक, अब तू भी जल्दी जल्दी खा। भागते नहीं, चंद्रावली भाभी आ गई तो पकड़े जाएंगे। तो भगवान ने जैसे माखन का लोना निकाला, अपने मुंह के लगाया था कि घंटी टन 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 करके घंटी बजने लगी। जैसे घंटी बजी, भगवान ने कहा बेवफा तू बच गए को रे, तूने तो कहा था बजूंगी नहीं, बज रही है। घंटी ने कहा महाराज जब ग्वाल खा रहे थे मैं कहाँ बजी, लेकिन अब गोपाल खा रहे हैं, अगर अब नहीं बजूंगी तो वेद शास्त्रों का अपमान हो जाएगा, कि वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोपाल जी जब भोग लगावे तो घंटी जरूर बजनी चाहिए। ये कह करके जैसे घर 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 करके घंटी बजी तो चंद्रावली चिल्लाने लगी, अरे दौड़ो दौड़ो चोर चोर। जैसे चिल्लाई चोर चोर तो कंधा निकाल निकाल के ग्वाले कोई इधर कोई उधर कोई उधर भगे। भगवान ने कहा सबसे हमको फिर चक्कर में फंसा दिया। भगवान लटक रहे, छीका पकड़ आकर गोपी ने टांग पकड़ के खींच लिया, नीचे गिर गए। और आप चंद्रावली ने हाथ पकड़ा, क्यों लाला मैंने कहा था ना कि मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी, देखना पकड़ के दिखा दिया। वो मैया भी बड़ा डांटती थी हम सबको कि हमारा लाला चोर नहीं। अब मैया को बताऊंगी, अब बता लाला आपका चोर है कि नहीं, देखो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। तू समझता था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, देख लिया ना, मैंने कहा था मैं पकड़ के दिखाऊं। भगवान ने सोचा तो बड़े चक्कर में पड़ गया। अभी तक जब शिकायत जाती थी मैं माँ से सफाई लेकर के बच जाता था कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया, क्या करूं। भगवान ने सोचा बहानेबाजी करता हूँ, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं मान गई तो देखा जाएगा। भगवान ने चंद्रावली से कहा भाभी तेरे और मेरे घर का दरवाजा एक जैसा है, मैंने सोचा मेरा घर गलती से घुस आया। चंद्रावली ने कहा लेकिन जब भीतर आया होगा तब तो पता चला होगा ना कि घर मेरा नहीं चंद्रावली का है। बोले पता तो चला, लेकिन मेरा स्वभाव बड़ा उपकारी है, मैं हमेशा दूसरे के भलाई में लगा रहता। हमने तेरे छीके के तरफ देखा तो जो माखन की मटकी टंगी थी ना, उस पे चींटियां चढ़ रही थी। मैंने सोचा कहीं ये चींटी तेरे माखन में मिल गई तो माखन बेकार जाएगा गोपी का। मैंने अपने साथियों से कहा भाई कंधा लगा दो, मैं थोड़ा भलाई का काम कर दूं, इन चींटियों को नीचे गिरा दूं। अरे मैं तो तेरे माखन की मटकी से चींटियां नीचे गिरा रहा था, तू चिल्लाने लगी चोर चोर, सचमुच का चोर बना दिया। चंद्रावली ने कहा खाया नहीं क्या? भगवान ने कहा खाया कहाँ, और खाया सच नहीं था तो होंठ के लगाया था, तब तो काम हो गया। भगवान ने कहा खाया नहीं। चंद्रावली ने होंठ पकड़ लिया, भगवान का कि झूठ बोल रहा है, तेरे होंठ में तो लगाया, कैसे नहीं खाया? भगवान ने कहा आप क्या करें, कि वकालत की विद्या है भगवान की पास, अपनी दलील अपने आप दे रहे हैं। भगवान ने कह दिया अरे एक चींटी तेरे मटकी में अंदर माखन में गिर गई थी, उसी चींटी को माखन से निकाल के बाहर फेंक रहा था, इतने में होंठ खुजलाने लगा, उसी उंगली से मैंने होंठ खुजला दिया। अब उंगली में थोड़ा सा लगा था, मेरे होंठ में लग गया, क्या करूं? खाया नहीं। गोपी ने कहा कुछ भी बहाना मारे आज छोड़ने वाली नहीं, मैया के पास चले। भगवान ने कहा आज छोड़ दे, जो तू कहेगी वो तेरा काम हम करेंगे, लेकिन आज छोड़। गोपी ने कहा क्या क्या काम करेगा? कन्हैया ने कहा देख यमुना से भर के पानी तेरे घर रोज रख जाया करूंगा, जितना पानी तुझे चाहिए, तेरा चौका बर्तन कर जाया करूंगा, तेरे घर परिवार की सबकी रोटी पका जाया करूंगा, और तेरे खसम के कपड़े भी धोए जाया करूंगा, लेकिन छोड़ दे, मैया के पास मत ले। गोपी ने कहा बिल्कुल नहीं, मानने वाले नहीं, हाथ पकड़ के चल। गोपियां साथ में, इतने में उसका आदमी आ गया चंद्रावली का, तो अपने आदमी से बोली कि जी तुम भी चलो, हम जाती है ना, मैया हमको डांट के भगा देती है,
उसका आदमी कहने लगा, अरे क्या हुआ, तुम सब रोज चिल्लाती हो, कभी कोई कहती हो कृष्ण ने मेरे घर चोरी किया, कभी कोई कहती हो मेरे घर चोरी किया। अरे छोड़ो, एक बच्चे के पीछे तुम लोग लगी रहती हो, इतनी इतनी उम्र हो गई और तुमको अकल नाम की कोई चीज नहीं, एक बच्चे को परेशान करती रहती हो तुम लोग हमेशा। चलो अगर गलती कर भी दिया, चोरी कर भी दिया तो क्या हुआ, जैसे नंद जी का बेटा वैसा मेरा बेटा, छोड़ दो। जब उसने पत्नी को फटकार लगाया तो चंद्रावली लड़ गई। उसने कहा कि मुझे तो लगता है इस चोर मंडली में तुम भी शामिल हो, जो चोरी की तुम पक्षधारी कर रहे हो। ऐसे कैसे, इसकी आदत नहीं बिगड़ जाएगी, फिर ये जीवन भर चोरी करेगा। और जब लड़ने लगी तो पति ने कहा मेरा दिमाग मत खा, चल चलता हूं मैं भी। बेचारा वो भी पत्नी के डर के मारे पीछे पीछे पत्नी के साथ साथ चल, चिल्लाती हुई आ रही, मैया तेरा लाला चोर, तू बाहर निकल, देख मैंने रंगे हाथ पकड़ा। नंद जी का घर बिल्कुल नजदीक आने वाला था। इतने में ब्रज के एक बूढ़े सज्जन आते गोपी को दिखाई पड़े, जो रिश्ते में गोपी के जेठ लगते थे। गोपी ने देखो कि जेठ जी आ रहे हैं। अब पुराने भारत में माताएं बहनें जेठ जी के सामने, ससुर जी के सामने पर्दा रखती थी, सम्मान करती थी, आदर करती थी, घूंघट रखती थी। तो जैसे देखा कि मेरे जेठ जी आ रहे हैं तो हाथ छोड़ भगवान का और अपने घूंघटा को नीचे सरकाने लगी, अपने चेहरे को ढकने लगी। भगवान को अवसर मिल गया, भगवान ने धीरे से गोपी के आदमी का हाथ पकड़ा और अपनी ईश्वरीय चेतना को जगा दिया। अब जैसे गोपी के आदमी का हाथ पकड़ा तो ब्रह्म संबंध हो गया, वो बेचारा अपने आप को भूल गया, आनंद में डूब गया और धीरे से उसके आदमी का हाथ गोपी के हाथ में थमा दिया, अंतर ध्यान हो गया। मैया के पास आए, बोले मैया मुझे तो नींद आ रही है। मैया ने कहा जाओ बेटा सो जाओ, भीतर सो जाओ। भगवान भीतर चले गए सोने लगे, खराटे भर गए। इधर गोपी हाथ पकड़े पकड़े घूंघट में, हाथ पकड़े पकड़े आ गई, अरे मैया बाहर निकल, तेरा लाला चोर है, यानी हमारे नाक में दम कर दिया, या तो इसे समझाए ले, नहीं तो हम इस ब्रज से ही चली जाती, कहीं और जाके बसेंगे। मैया को एकदम क्रोध आया कि रोज रोज आ जाती है चोर चोर। मैया ने कहा चंद्रावली तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या, पागल है नहीं? इसका लाला कौन सा लाला, मेरा लाला घर में सोया है, खामखा में दोष लगा रही है कि तेरा लाला चोर, तेरा लाला चोर, कौन सा लाला? गोपी भी सच्ची थी अपने तरफ से, उसको तो लग रहा था मेरे हाथ में घूंघट में थी। उसने जोर से हाथ झटका कि आपका लाला सो रहा है, ये कौन है? जैसे जोर से झटका तो उसका आदमी जाकर दीवार से टकराया। यशोदा जी ने कहा अच्छा माखन कसम खायो और उलाहना यशोदा के घर आए, ये कैसा न्याय है जी? अब उसने अपने आदमी को देखा, उसने कहा तुम कहाँ मरे आकर जी? उसने कहा तुझे पता नहीं चला क्या, वानी ही तो मेरा हाथ तेरे हाथ में दे दिया था। अरे उसका हाथ कोमल मेरा कठोर, तुझे पता नहीं चला क्या? कहने लगी बस रहने दो, मैंने तो पहले कह दिया था कि तुम भी इस चोर मंडली में शामिल हो, अगर शामिल ना होते तो मुझे बताते ना। तुम ये तुमने आज मेरी फजीहत करवाई, मुझे झूठा ठहराया, मेरी बेइज्जती करवाई। अपने आदमी से लड़ने लगी और जब अपने आदमी से लड़ने लगी तो भगवान बाहर आ गए, बोले भाभी पाए लागू, भैया से काहे को लड़ रही हो? अरे पति की सेवा करनी चाहिए, तुम तो लड़ रही हो। गोपी मन ही मन तो बड़ी प्रसन्न हुई भगवान को देखकर, लेकिन बोली लाला कोई नहीं, इधर आ मेरे नजदीक आ। भगवान नजदीक चले गए, कहने लगी आज तो तूने मूर्ख बनाया, लेकिन मैया का दूध पिया है ना, तो कल आके दिखाना। धीरे से, यशोदा जी ना सुन पाए, धीरे से कहा कि मैया का दूध पिया, कल आके दिखाना, मैं वहीं तुझे बांधूंगी। भगवान ने धीरे से कह दिया सुन ले, आज तो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, लेकिन मैं तुझे बताए देता हूँ, मैं ब्रह्मा और शंकर के पकड़ में नहीं आया हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पकड़ में नहीं आया, तेरे पकड़ में कैसे आऊँ? आज मुझे पकड़ने की तूने कोशिश की तो तेरे पति का हाथ थमा दिया तेरे हाथ में, और